CNN न्यूज के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निमिषा। आज हम बात करेंगे अपनी पवित्र नदी गंगा की। तो अगर बंधेगी गंगा तो कैसे बचेगी गंगा? लोगों की आस्था का प्रतीक गंगा दुनिया की सबसे प्राचीन नदी है। आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार ये गंगा, जिसने लाख कोशिशों के बाद भी प्रदूषण पर लगाम लगाने की बजाय इस पर ज्यादा इजाफा ही हो रहा है। सरकारी और निजी तौर पर कोशिशें तो खूब हो रही हैं, लेकिन गंगा पर संकट खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। गंगा पर बिजली उत्पादन के नाम पर बांध बनाकर उसकी अविरल धारा को रोका जा रहा है। अगर गंगा की धारा को इस तरीके से बांध दिया जाएगा तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो धार्मिक आस्था और धार्मिक महत्व के साथ साथ गंगा का उसके किनारे बसने वाले लोगों के साथ बेहद भावनात्मक जुड़ाव होता है। वो गंगा को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानते हैं। ऐसे में गंगा की दुर्दशा उन करोड़ों लोगों के लिए चिंता का विषय है जो इस पर आश्रित है। दिन ब दिन गंगा की हो रही बदहाली, चाहे कारण जो भी रहे हों, लेकिन किसी भी सूरत में गंगा के सबसे अधिक गुनाहगार हम खुद ही हैं। सदियों से अविरल बहती निर्मल गंगा, करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी गंगा, आज उन्हीं लोगों ने इस पुण्य सलीला के अस्तित्व पर ग्रहण लगा दिया है। गंगा के किनारे बसने वाले लोग जो सीधे सीधे इस पर आश्रित हैं, इसकी बदहाली पर अपना दुख चाहकर भी छुपा नहीं पा रहे हैं। दो 2007 के आंकड़े बताते हैं कि गंगा विश्व की 5 सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में शामिल है। गंगा को बचाने और साफ करने के लिए चलाया गया गंगा एक्शन प्लान का आंशिक फायदा हुआ, लेकिन आज गंगा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उन्नीस 1986 में पहली बार गंगा को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें 2000 करोड़ की बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी गंगा की हालत जो आज है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सदियों से निर्जर बहती गंगा पर कई बड़े बांध बनाकर उसके बहाव के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे गंगा के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। आजादी के बाद गंगा पर कई बांधों का निर्माण कर हम विकास की राह पर तो चल पड़े हैं, लेकिन पर्यावरण को हमने कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा हम शायद अभी लगा नहीं पा रहे हैं। गंगा को जगह जगह बांधकर उसकी गति को रोका गया है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध परियोजना, मध्य प्रदेश में बाणसागर परियोजना और उत्तराखंड में टेहरी बांध परियोजना से हम विकास की राह पर तो चल पड़े हैं, लेकिन हमारी राष्ट्र धरोहर गंगा की धाराएं छेड़छाड़ के कारण जगह जगह सूख गई हैं। वनों की कटाई और सुरंग बनाने के लिए किए जा रहे विस्फोटों से यहाँ का वन्य जीवन भी प्रभावित हुआ है। गंगा के किनारे कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जो गंगा की धाराओं को छेड़ने के कारण खतरे की चपेट में आ गए हैं। आज उत्तराखंड में कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्रमुख है मंदाकिनी नदी पर L&T का सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी कुल क्षमता 99 मेगावाट है। अलकनंदा नदी पर 400 मेगावाट की क्षमता वाला JP परियोजना, NTPC की 3 परियोजनाएं जिसकी कुल क्षमता 942 मेगावाट है। NTPC की ये सभी बड़ी परियोजनाएं गंगा की सहायक नदी पर है, जो उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इन सभी परियोजनाओं से डरे हुए लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। उनके डर का कारण है उनके जीवनदायिनी गंगा का उनसे छिन जाना। ब्रजेश मिश्रा, CNN न्यूज।
तो आशंकाएं यही पैदा हो रही हैं कि क्या बंधेगी गंगा तो बचेगी गंगा। बांधों का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो कल्पना हम कर रहे हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एक सतत विकास की, वास्तव में क्या सतत विकास का अस्तित्व भी खतरे में है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने दर्शकों का परिचय उनसे करा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी आनंद स्वरूप जी की, जो कि गंगा पुत्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएनएन न्यूज में। देवी दयाल शर्मा जी हैं, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और अभी गंगा सेवा मिशन से जुड़े हुए हैं। साथ में अगर हम बात करें तो गंगा एक्शन प्लान से भी वो जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में अटल बिहारी शर्मा जी हैं, जो कि गंगा सेवा संकल्प समिति से भी जुड़े हुए हैं और पर्यावरण की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। उनसे भी तमाम तकनीकी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अनंत मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका जीएनएन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और लगातार जो पूरे देश भर में एक मुहिम चली है कि हम अपनी गंगा को, हम अपनी माता, हम अपनी पवित्र नदी को कैसे बचा सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से इसके अलग अलग पक्षों पर चर्चा करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप लोगों ने गंगा बचाओ आंदोलन को काफी लंबे समय से आप चला रहे हैं। बांधों के बनने से एक तरफ सरकार या जो तमाम कंपनियां हैं, उनका ये दावा है कि देश की विकास को हम गति दे रहे हैं, लेकिन ये गति कैसे, जब हम एक गति को रोककर, किसी को मारकर अगर हम उस पर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि कभी भी ये संतुलित और सतत विकास का जो संकल्प है वो पूरा हो पाएगा? नहीं, आपने प्रश्न भी किया और उत्तर भी दे दिया, ऐसी बात है। एक तो बार बार जो विकास की बात की जा रही है वो विकास नहीं, वह अपने ब्लैक मनी को छुपाने का एक स्थान है। मैं पिछली बार भी चर्चा में कहा था कि जो ये कंपनियां बांध बना रही हैं, उनका बांध और बिजली और विकास से कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध विशेष रूप से हमारी आस्था को चोट पहुंचाना, हमारी प्रकृति को बर्बाद कर देना। हमारा पर्यावरण असंतुलित रहेगा तो हम हमेशा भिखारी की भूमिका में रहेंगे। और जो ये बांध जगह जगह बना करके धारा को रोकने की साजिश चल रही है, और उसके साथ साथ ये भी इशारा कि भाई ये तो शास्त्रों में लिखा है कि गंगा चली जाएगी। हम उन्हें भी आप सबके माध्यम से ये चेतावनी देते हैं। बार बार आज हमको 5 साल पहाड़ों में काम करते हो गया, मैं लगातार पहाड़ों में जाता रहा हूं। आप सबने भी, मुझे लगता है कि जीएनएन चैनल ने काफी प्रयास किया और बड़ी एक स्टोरी बनाई है। हम पहले तो उसको साधुवाद दे दें, धन्यवाद दे दें। और आपने देखा होगा कि वहां जगह जगह सुरंगों को सुखा दिया, अरे वो जो जल स्रोत थे उनको सुखा दिया गया। जहां पे नदी को डाइवर्ट किया गया है, जहां पे नदी सुरंगों में जा रही है, वहां जो पास में जल स्रोत था वो सूख गया। गांव के गांव पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। जिसके नीचे से गंगा जा रही है वह प्यासा सो रहा हो। ये जो घटनाएं घट रही हैं, निश्चित रूप से ये सरकार के लिए शर्मिंदा की बात है, अपमान की बात है कि वो सरकार कौन सी सरकार है जो अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं कर सकती, अपने प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकती। पूरी दुनिया आज नदियों को साफ करने की कोशिश कर रही है, बांधों को समाप्त कर रही है, और हम उसी पुरातन प्रवृत्ति और पुरातन जो हाइड्रो पावर की तरफ जा रहे हैं। जी, तो कहीं न कहीं आपने कहा कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है, अटल बिहारी जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से स्वामी आनंद स्वरूप ने भी जिक्र किया कि पूरी दुनिया आज अपनी नदी नालों की सफाई में जुटी हुई है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से रिपोर्ट भी आ रही इंटरनेशनल लेवल पर कि पानी एक बहुत बड़ा संकट होने वाला है दुनिया के सामने में, तो आपको नहीं लगता कि उस पर भी कंपनियों की नजर है और जितने भी स्रोत हैं उसको वो अपने कब्जे में करने की कोशिश में है? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये गंगा को बचाने की बात नहीं है जी। ये 45 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाने का मुद्दा है, और गंगा के जल पर मात्र उत्तराखंड के लोगों का अधिकार नहीं है। गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाती है। उसी बीच में हमारे काफी पवित्र स्थान, तीर्थ स्थल, गढ़मुक्तेश्वर, काशी, प्रयाग, गंगा सागर पड़ते हैं। यदि वहां के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, गंगा जल नहीं मिलेगा, तो गंगा जी का रहना ना रहना एक बराबर जी। दूसरी बात आपने कही, उसके लिए यह है कि दुनिया में जहां जहां भी लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ है कि पानी महत्वपूर्ण है, और किसी भी बहते पानी को जिंदा तभी रखा जा सकता है जब वो बहता रहे।
और जहां जहां भी बांध बनने से नदियां मर रही हैं या मर रही थी, वहां की सरकारों ने सही फैसले लिए और बांधों को तोड़ा है, डीकमीशनिंग की है। ऐसे सैकड़ों बांध हैं जो अमेरिका में भी हटाए गए हैं, और ये जो बात है आगे बढ़ रही है, और जहां पर भी बांधों की वजह से नदियां मरी हैं, उन बांधों को हटाया जा रहा है। तो नदी अपने आप में केवल पानी नहीं है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, एक हमारी संस्कृति है, हमारा एक अस्तित्व का संकट है। उसी के साथ पूरा इसको यदि हम देखें, जीव जगत उससे जुड़ा हुआ है। जीव जगत बहते पानी में जिंदा नहीं रह सकता, और जीव जगत की वजह से ही गंगा कहीं ना कहीं स्वयं अपने आप को स्वच्छ और पवित्र कर कर बहती जाती थी। बिल्कुल अटल जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, और लगातार हम सब जानते हैं कि जितनी भी हमने सभ्यता, विश्व भर में जितनी भी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है, वो किसी न किसी नदी के साथ में ही हुआ है, किसी न किसी नदी के किनारों पर ही हुआ है। इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा करेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। देवी दयाल जी भी हैं और अनंत मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विकास और जो गंगा के ऊपर बांध बनाया जा रहा है, वास्तव में इसके कितने फायदे और नुकसान है, और क्या बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहां ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यही असली इंडिया। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। चर्म रोग, सोराइसिस व सफेद दाग के कारण ना रोगी कहीं जा सके, ना ही कुछ मन चाहा वो खा सके। ऐसे भयंकर रोग से हमेशा के लिए मुक्ति पाने हेतु हमें फोन करें। हमारी रामबाण दवाई सच में 90 दिनों में आपकी जिंदगी बदल देगी। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह, क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह, तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India. From the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Massive success. India, the world TT champions. जश्न सिर्फ खबर का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। Such